बस तजियाकार ये कहते हैं कि ये अल्टीमेटली जो है ये सियासी इशू है और अल्टीमेटली सियासी जमातों का काम है कि इसको हल करना, मगर अभी सियासी जमातें हल क्यों नहीं करी, इसका सवाल का जवाब तो आप दे सकते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, ये मसला यकीनन सियासी भी है, सियासी ही नहीं सियासी भी है। सिर्फ सियासी होता तो हमारे जो दोस्त हैं MQM वाले, गुज़श्ता 12-14 साल से कराची में इक़्तिदार उनके पास है, नाज़िम उनके थे, यूनियन कौंसिल्स उनकी थी, MNAs की मैंने पहले आपको बताया कि तादाद अक्सरियत में उनके पास है, MPAs वहाँ के उनके पास है, गवर्नरशिप उनके पास तकरीबन 1/2 हो चुकी है, गवर्नरशिप उनके पास है। अगर सिर्फ सियासत की बात होती तो वो MQM बहुत अच्छे अंदाज में कंट्रोल कर सकती होती। फिर आपने देखा कि पीपल्स पार्टी सिंध में अकेले हुकूमत बना सकती थी सिर्फ कराची के हालात को पेश नज़र रखते हुए, और जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था और जो उनका प्रोग्राम था रिकॉन्सिलिएशन का, मफाहमत का, मसालत का, उसको पेश नज़र रखते हुए MQM को साथ रख के कराची की हुकूमत बनाई गई। अब पीपल्स पार्टी और MQM से बड़ा स्टेक होल्डर और कोई ऐसी दूसरी जमात है ही कोई नहीं सिंध में इतनी बड़ी कि जो जिसकी तादाद हो और जिसके वोटर्स की इतनी बड़ी तादाद हो। अगर ये सारे मिल के भी वहाँ अगर ये इशू सिरे से ख़त्म नहीं हो रहा, तो इससे मुराद यह है कि सिर्फ सियासी इशू नहीं है। आपके सामने ये चीज़ें आती रहती हैं कि वहाँ आज से नहीं 3 दहाइयों से भत्ते का सिलसिला जो है बड़ा ज़ोरों शोरों पे है, और उसमें होता यह है कि जो भत्ता माफिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ गैंग्स हैं, उनके आपस में टकराव होते रहते हैं। अल्लाह का करम है कि इस वक्त कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है। वहाँ कुछ अर्सा पहले तो आपके इल्म है कि बेशुमार जगह ऐसी थी जो एक जगह दूसरी जमात के लिए या एक जगह दूसरे ग्रुप के लिए नो गो एरिया थी, कोई दूसरा एंटर नहीं हो सकता था। अब कराची में सूरत हाल ऐसी नहीं है, मसाइल हैं, और उसमें भत्ता माफिया भी है, और कुछ अरसे से लैंड माफिया ने भी अपना, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, फैलता जा रहा है, और जो गवर्नमेंट की ज़मीनें होती हैं वहाँ आपको पता है कि फिर रोकने वाला कोई कम होता है, हमारे इदारे भी इतने वो नहीं करते, विजिलेंट नहीं रहते, तो वहाँ फिर कब्ज़ों के लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये भी है, फिर मनशियात का माफिया भी है। तो ये सारी चीज़ें मिल के तो ये एक लहर उठी हुई है जो एक, मैं समझता हूँ कि अब वो एक पीक पे आने के बाद 2-3 दिन से आप देखते हैं उसमें थोड़ी कमी आ गई है, और इंशाल्लाह जो कल के इजलास के बाद जो मैयज़ उसमें रखे गए, जो हुकूमत मकामी सूबाई हुकूमत जो मैयज़ लेने जा रही है, उसकी वजह से ईद से पहले तो ये लहर कराची के मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं थे। हम ये देखते हैं कि तशद्दुद की लहर उठती है, फिर वो दब जाती है, फिर दोबारा उठती है, फिर दब जाती है। ये जो इसका दोबारा उठना है ये क्यों होता है बाज़ औक़ात? क्या इस मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं है? इसका मुस्तकिल हल मैंने पहले गुजारिश की कि ये सिर्फ कोई सियासी इशू नहीं है। अगर सियासी इशू होता तो मैंने कहा कि हमारे दोस्त MQM वाले गुज़श्ता 12-14 साल से वहाँ पे हुक्मरान हैं, कराची शहर उनके हाथों में है, वो मसले का हल निकाल चुके होते। सिर्फ सियासी नहीं है इसका, वहाँ तजारती मसला भी है, वहाँ मुआशी मसला भी है, बहुत सारे मसाइल हैं जिनसे नबुर्द आज़मा होने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी जो बात है, जिस तरह से अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि कराची को डी वेपनाइज किया जाए। अच्छा, अब कराची कोई मंदरे जितना शहर नहीं है कि जिसको आप चारों तरफ से 2000 पुलिस वालों ने वो घेर के तो कंट्रोल कर लिया, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा एरिया है, 4 डिस्ट्रिक्ट तो इस वक्त मौजूद हैं, और जो प्रपोज है उसके मुताबिक 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं जो हमारे बाकी अजला होते हैं। अब 6-7 अजला जितनी आबादी में कंट्रोल करने के लिए बड़ा दिल गुर्दा भी चाहिए और बहुत बड़ी फोर्स और बड़ा वक्त भी चाहिए। तो उसके लिए कोशिश हो रही है। अब उन्होंने हुकूमत ने और जो रेलेवेंट इदारे हैं उन्होंने कोई पिन पॉइंट किए हैं कुछ जगह कि जहाँ से वो ऑपरेशन शुरू करेंगे, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि चाहे हुकूमती जमात आती हो, चाहे कोई दूसरी जमात आती हो, बीच में उसके लोग आते हों, और जो बंदा जिसके ज़िम्मे कोई बात पड़ती हुई, जिससे कोई चीज़ निकली, तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, छोड़े। अब यानी कि ऑपरेशन का हतमी तौर पर फैसला हो गया है, सिर्फ चंद दिनों की बात रह गई। समझे कि 1, 2, 3 हो गया। अब तो उसमें टाइमिंग्स, लंबे टाइमिंग्स कोई नहीं है। मैंने कहा कि इंशाल्लाह तय ये हुआ है कि ईद से पहले वहाँ सुकून होना है इंशाल्लाह। लोगों ने अपने अपने इलाकों में, ईदगाहों में, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, जहाँ जहाँ जिसने ईद पढ़नी है अपने मसलक के मुताबिक इंशाल्लाह पुरसुकून माहौल में बंदूकों की साए के बगैर। गिलानी ने ये कहा है कि कराची का मसला हम नहीं करेंगे तो कोई और आगे हल करेगा। ये जो कोई और का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ये किसके लिए, किस तरह इशारा किया उन्होंने?
वो उन्होंने इस सियाक व सबाक में बात की कि वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी और सियासी जमात के मुंतखब नुमाइंदे हैं और वो पाकिस्तान की उस जमहूरी जमात के वज़ीर-ए-आज़म होने के साथ साथ कोलिशन के भी सरबराह हैं। इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा कि ये हुकूमत का हक बनता है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत के अव्वल जिम्मेदारी है कि वहाँ उस शहर में हालात बेहतर किए जाएँ। इस सेंस में उन्होंने कहा कि हमें ज़ाहिर है कि मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, मेरी जिम्मेदारी है। उनका कहना ये है कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी है, मैं करूँगा, तो मैं अगर नहीं करूँगा तो फिर और दूसरा कोई आगे नहीं करता। बाबर साहब बात यह है कि ये इशूज़ हमारे अपने और ये वतन भी हमारा अपना है, इसलिए इनको हल करने के लिए सब ने मिल बैठ के तजवीज़ें भी देनी है, इसका हल भी निकालना है और ज़ाहिर है पहली जिम्मेदारी हुकूमत की होती है और इंशाअल्लाह हुकूमत वो जिम्मेदारी पूरी साहब हम यहाँ पर मुख्तसर ब्रेक लेंगे। अजीम फारूक अवान साहब वो ये कह रहे हैं कि कराची का मसला इंतहाई पेचीदा है और गुज़श्ता कई दहाइयों से वो पेचीदा है। उनका ये कहना है कि हुकूमत ये चाह रही है कि इस मसले को हल हो, ये भी कोशिश की जा रही है कि इस मसले का सियासी अंदाज में ऐसा हल किया जाए जो मुस्तकिल बुनियादों पर। उनका कहना है कि बाज़ इलाके जो की निशानदेही कर दी गई है वहाँ पर ऑपरेशन होगा और ईद उल फितर से पहले ऑपरेशन होगा और इस हवाले से लोग देखेंगे कि कराची ईद उल फितर के मौके पर किस कदर पुरअमन है। हमारे प्रोग्राम से जारी है, हम यहाँ उससे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होंगे।